सब धरती कागद करूं, लेखनी सब वन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा अपरंपार है। धरती के सभी कागजों को एकत्रित करके, वन में उपलब्ध सभी वृक्षों की लकड़ी एकत्र करके और सातों समुद्रों के जल की स्याही बना ली जाए, तब भी वे कागज, लेखनी व स्याही गुरु महिमा को लिखने हेतु कम पड़ेगी। यही महिमा है गुरु की, और यह ज्ञान सबसे पहले हमें देने वाले थे संत कवि कबीर दास जी। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं मोनिका आपके सम्मुख उपस्थित हूँ हिंदी की फुलवारी चैनल से एक नया पाठ लेकर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्तिकालीन संत कवि कबीरदास द्वारा रचित कक्षा 10वीं का पहला पाठ साखी। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मध्यकालीन भारत में फैली सांप्रदायिकता को समाप्त करने में बखूबी भूमिका निभाई थी। कबीर शब्द का अर्थ इस्लाम के अनुसार महान होता है। वे एक बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे जो कि साधु का जीवन व्यतीत करने लगे। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही उन्हें पूरी दुनिया की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वे हमेशा जीवन के कर्म में विश्वास रखते थे और कभी भी अल्लाह राम के बीच भेद नहीं करते थे। उन्होंने सदा अपने उपदेश में इस बात का जिक्र किया कि ये दोनों एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं। उन्होंने सभी लोगों को उच्च जाति और नीच जाति या किसी भी प्रकार के धर्म को नकारते हुए भाईचारे के एक धर्म को मानने के लिए प्रेरित किया। कबीर जी ने अपने लेखन से भक्ति आंदोलन को चलाया है। कबीर पंथ नामक एक धार्मिक समुदाय है जो कबीर के अनुयायी हैं। उनका यह मानना है कि उन्होंने संत कबीर संप्रदाय का निर्माण किया है। इस संप्रदाय के लोगों को कबीर पंथी कहा जाता है और ये पूरे देश भर में फैले हुए हैं। कबीर जी की रचनाओं के विषय में यह कहा जाता है कि संसार के वृक्षों में जितने पत्ते हैं और गंगा में जितने बालूकण हैं, उतनी ही संख्या उनकी रचनाओं की भी है। जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रैन, पंडित विचारा का कहे, कबीर कही मुख बैन। विभिन्न समीक्षकों व विचारकों ने कबीर के विभिन्न संग्रहों का अध्ययन करके उनके निम्नलिखित काव्य रूप पाए हैं: साखी, सबद और रमैनी। तो बच्चों, अब हम साखी का अध्ययन शुरू करते हैं। साखी शब्द का अर्थ है साक्ष्य, और इन साखियों में कबीर जी ने अपनी शिक्षाओं और अपनी टीचिंग्स को बताया है। ये साखियां अधिकतर दोहा छंद में हैं। हालांकि कुछ साखियां सोरठा छंद में भी लिखी गई हैं। दोहा और सोरठा ये एक प्रकार के छंद हैं, यानी कि जो कविता को लिखने का तरीका या जिसे हम कह सकते हैं राइटिंग फॉर्म्स हैं। तो अब हम बच्चों साखी का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी पहली साखी है: ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अर्थात व्यक्ति को वाणी का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। और आपा शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? मन का अहंकार। तो वो यहाँ कहना चाहते हैं कि जब भी हम किसी से कुछ बात कहें तो हमें अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। किसी से भी कोई चुभती हुई बात कभी भी नहीं कहनी चाहिए। ऐसी एक कहावत भी है कि तलवार का घाव जो है वह भर जाता है, परंतु बात का घाव जो है कभी भी नहीं भरता। अर्थात जब भी हम किसी को कोई चुभने वाली या दिल दुखाने वाली बात कहते हैं तो वह उसके मन मस्तिष्क पर सदा के लिए अंकित हो जाती है और फिर उस व्यक्ति के साथ हमारे संबंध जो हैं वो मधुर नहीं रह पाते। इसलिए कबीर जी ने इस साखी के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत ही ज्यादा संभल कर करना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस साखी का भाव देख लेते हैं।
कबीर जी कहते हैं कि मान व अहंकार का त्याग करके ऐसी वाणी में बात करें कि औरों के साथ साथ स्वयं को भी खुशी मिले, अर्थात मीठी वाणी से ही दिल जीते जाते हैं। यदि हम अपने घमंड को भूलकर मधुर और विनम्र वचनों का प्रयोग करते हुए लोगों के प्रति प्रेम का व्यवहार करें तो दूसरों को तो प्रसन्नता होती ही है, साथ ही साथ हमें स्वयं भी संतोष और सुख जो है वो मिलता है। वाणी या बोली की मधुरता सभी को ही आनंद प्रदान करती है। हमारी आज की दूसरी साखी भी बहुत ही अधिक सुंदर है। वे कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ पर कस्तूरी शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ है और मृग शब्द का अर्थ है हिरण, कुंडली यानी नाभि। जो कस्तूरी है वह हिरण की नाभि में विद्यमान रहती है और कस्तूरी मृग एक प्रकार का बहुत ही दुर्लभ पशु है और इसकी नाभि में सदैव एक सुगंधित धारा बहती रहती है। तो यह जो प्राणी है वो क्या करता है, कबीर जी कहते हैं कि वो जब उसे चारों तरफ से खुशबू का एहसास होता है तो वह सोचता है कि ये खुशबू जो है वो न जाने कहाँ से आ रही है और वो उसे ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है। इसी प्रकार से कबीर जी कहते हैं कि जो राम है अर्थात जो परम पिता परमात्मा है वे भी घट घट अर्थात सभी प्राणियों की अंतरात्मा में मौजूद हैं। और दुनिया देखे नाही का अर्थ यहाँ पर यह है कि दुनिया जो है इस तथ्य से अनजान है। क्यों अनजान है? वो इस बात से अनभिज्ञ रहती है अपनी अज्ञानता के कारण। अब हम विस्तार से इस साखी का भाव देख लेते हैं। कबीर जी प्रस्तुत दोहे में एक हिरण का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार अज्ञानतावश एक हिरण अपनी नाभि में कस्तूरी अर्थात सुगंधित पदार्थ होने के बावजूद खुशबू आने पर उसे मूर्खों की भांति पाने के लिए वन वन भटकता रहता है, परंतु कस्तूरी तो उसकी नाभि में ही विद्यमान रहती है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी अज्ञानता के कारण ईश्वर को मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं, जबकि वह तो प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में उसके हृदय में वास करते हैं। इसलिए ईश्वर को इधर उधर ढूंढना व्यर्थ है, वे हमारे भीतर ही मौजूद हैं। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जो ढोंग और आडंबर है उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि मन का भाव सच्चा हो तो ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वे तो हमें अपनी अंतरात्मा में ही अपने भीतर ही सहज ही में मिल जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। बच्चों, यहाँ पर मैं शब्द का अर्थ है अभिमान और हरि अर्थात ईश्वर परम पिता परमात्मा। तो वे कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार की भावना थी तब तक मुझे ईश्वर के दर्शनों को प्राप्त करने का सौभाग्य ही नहीं मिला, और अब जब मुझ में मैं की भावना अहंकार की भावना तिरोहित हो चुकी है तो मैंने ईश्वर के दर्शन पा लिए हैं। और इस प्रकार जब दीपक यहाँ पर ज्ञान की रोशनी का प्रतीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जब मेरे भीतर यह ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ तो अज्ञानता का समस्त अहंकार विलीन हो गया। इस साखी को हम विस्तार से जान लेते हैं। कवि कहते हैं कि जब उनमें अहंकार और घमंड था तब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हुई, किंतु जब से ईश्वर पर विश्वास अर्थात ईश्वर का वास उनके हृदय में हुआ है तब से अहंकार का पूर्णतः विनाश हो गया है। अतः अब जब उन्हें ज्ञान रूपी दीपक अर्थात ईश्वर से अभिन्नता का एहसास प्राप्त हुआ तब अज्ञानता का अंधकार मिट गया और उन्हें एक सच्चे सुख की अनुभूति हुई। यहाँ कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि जो अहंकार है वह ईश्वर से मिलन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा या सबसे बड़ी रुकावट होती है।
सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ पर कबीर ने दो प्रकार के लोगों का जिक्र किया है। एक तो वे हैं जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना ही है, और दूसरी ओर कबीर जैसे लोग हैं जो ऐसे लोगों की अज्ञानता को, इनकी स्थिति को देखकर केवल दुखी होते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो आइए बच्चों, इस साखी का अर्थ हम विस्तार से जान लें। इस साखी में कबीर ने दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों के स्वभाव और उनकी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा है कि स्वार्थी और परमार्थी व्यक्ति के बीच कितना बड़ा अंतर है। सांसारिक भोगों में, सुख में लगे हुए जो लोग हैं, वो अपने अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के विषय में सोचना ही नहीं चाहते। वे तो बस खाते हैं और निश्चिंत होकर सोते हैं, अर्थात उनका जीवन जो है वो कितना सुखपूर्वक व्यतीत होता है। और दुखी तो कबीर दास जैसे चिंतक हैं जो केवल अपनी नहीं अपितु समाज कल्याण की चिंता करते हैं। वे प्रभु के वियोग में व्याकुल रहते हैं और जब जागते हैं तो संसार की दशा देखकर अश्रु बरसाते हैं, अर्थात औरों के सुख और भलाई के विषय में ही सोचते रहते हैं। इसीलिए वे दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। बच्चों, यहाँ पर विरह शब्द का अर्थ है वियोग या दूरी, और भुवंगम का अर्थ है विशैला सर्प, बौरा का अर्थ है पागल या जो अपने होशो हवास खो चुका हो। कबीर जी प्रभु वियोगी की मनोदशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब किसी को वियोग का दंश, पीड़ा या दुख सताता है, तब उसकी दशा वैसी ही होती है जैसे सांप के काट लेने पर होती है, और उस दशा में कोई भी मंत्र अर्थात उपाय प्रभावी नहीं होता। परमात्मा के वियोग में व्यक्ति जीवित ही नहीं रह पाता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है, अर्थात वह सामान्य जीवन तो जी ही नहीं पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के विरह की व्यथा बड़ी मार्मिक अर्थात ये बहुत अधिक पीड़ा देने वाली होती है, और इसमें जीवित रहना अत्यंत कठिन है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ उन्होंने निंदक यानी जो हमारी आलोचना करने वाला है, जो हमारे आलोचक हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, इस बारे में बताया है। इस साखी में कवि ने निंदक की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि निंदा करने वाले को सदा अपने आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए। आंगन में कुटिया बनाकर अर्थात अपने बिल्कुल निकट ही रखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही तो होता है जो हमारे दोषों को उजागर करता है, सब हमारे सामने ले आता है। वह हमारी आचरणगत त्रुटियों को अपने स्वभाव और व्यवहार से दूर करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात जब हम अपनी निंदा सुनते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमने कहीं अगर कुछ ऐसी गलती की है, कोई हमसे भूल हुई है, तो हम उस भूल को सुधारने का प्रयास करेंगे, और बिना किसी साबुन और पानी के हमारे चित्त में बसी बुराइयां उसी की वजह से धुल जाती हैं, अर्थात हमारा स्वभाव निर्मल और शुद्ध हो जाता है। क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि हम अपनी आलोचना करने वाले या हमें जो क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसे लोगों से हम दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन यहाँ वे कहते हैं कि निंदक जो है वो वास्तव में हमारा शुभ चिंतक है, इसीलिए उसे अपने निकट रखने का प्रयास करना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। तो बच्चों, यहाँ पोथी का अर्थ है बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, जग मुआ यानी
कितने ही लोग आए इस संसार में और चले गए। एके अक्षर यानी एक अक्षर, पीव का यानी ईश्वर से प्रेम का, भक्ति का, और पंडित अर्थात ज्ञानी। अधिकतर लोग आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत सी डिग्रीज, बहुत बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चा ज्ञानी तो कोई भी नहीं बन सका। इसीलिए वो कहते हैं कि जो प्रेम का अक्षर पढ़ लेता है वही मानो सच्चा ज्ञानी है, सच्चा पंडित है। इस साखी में वे प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी बड़ी से बड़ी ज्ञान से भरी हुई पुस्तकें पढ़ ले, किंतु वह ज्ञानी कदापि नहीं हो सकता है यदि वह पूर्ण लगन से ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ ले, जान ले, समझ ले, तो वह अपने लक्ष्य अर्थात अपने सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। अर्थात सच्ची लगन से किया जाने वाला जो प्रेम है वही एकमात्र साधन है, वही एकमात्र माध्यम है जिससे हम सभी का दिल जीत सकते हैं और हम अपने जीवन की सभी कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना भी करने में सक्षम हो सकते हैं। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ ही। बच्चों, यहाँ पर मुराड़ा अर्थात मशाल, और मशाल किस चीज की प्रतीक होती है? समाज में बदलाव की, क्रांति की। क्योंकि जिस समय पर कबीर थे उस समय उनके समाज में अनेक कुरीतियां, अनेक बाहरी आडंबरों का, दिखावों का बोलबाला था और वे समाज को एक नई दिशा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह साखी रची। तो बच्चों, आइए अब हम इसका भाव जान लेते हैं। इस साखी में कवि समाज कल्याण की भावना रखते हुए कहते हैं कि हमने पहले ज्ञान की जलती लकड़ी की मशाल से अपने भीतर की बुराइयों के घर में आग लगा दी। अब उस ज्ञान की जलती लकड़ी को हमने अपने हाथों में उठा लिया है, अर्थात अब हम समाज में बदलाव लाने की दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जो भी हमारे साथ चलना चाहेगा, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने में हमारा साथी बनेगा, उसे भी माया, मोह, सांसारिक बंधन और अहंकार रूपी बुराइयों का घर जलाना ही होगा। यहाँ मुराड़ा जो है वो भक्ति का, बदलाव का और क्रांति का प्रतीक है। बच्चों, इस साखी में घर जलाने से तात्पर्य है कि मोह माया के बंधनों को तोड़ना और जो भी ऐसी चीजें ओहदे, पदवी आदि का आभास कराती हैं, ऐसे वस्त्रों को, अपने बाहरी आडंबरों को त्याग कर ही आए। जो भी इस सद्कार्य में हमारे साथ चलना चाहता है, वे कहते हैं कि उन्होंने भी अपना अहंकार और समस्त सांसारिक सुख त्याग दिए हैं और ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो गए हैं। इन साखियों में कबीर जी कहते हैं कि मनुष्यों को सदैव मीठे वचनों का ही प्रयोग करना चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने मन के अहम भाव का त्याग कर देना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार के कर्म कांड यानी जो दिखावे हैं, जो आडंबर हैं, उनकी कतई आवश्यकता नहीं होती। निंदक के समीप रहने से मनुष्य का स्वभाव निर्मल हो जाता है।